अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम, कानूनी टीवी का सलाम, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, ख़बरें तो आज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो सबसे अहम ख़बर तो है वो अदम एतमाद के हवाले से है और दिसंबर में है, दिसंबर में। ठीक है, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। तो ये दिसंबर में है, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बड़ी खबरें हैं। जैसे एक मियाँ फारूक हबीब, वो मौलवी साहब, उसकी गंदी वीडियो एक सामने आई है, काबिल शर्म वीडियो सामने आई है, 3 दिन हो गए। और जिसे एक बेचारी लाचार और मजबूर लड़की को वो इतनी गंदी बातें उसमें कर रहा है, उसके ऊपर कोई तहकीक नहीं होगी, कोई फवाद चौधरी का बयान नहीं आएगा, कोई मानी फ़िलासफ़र का बयान नहीं आएगा। सब खुदा की कसम ये पिकनिक मना के जाने को तैयार हैं। और ये वीडियो है जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और वो एक मजबूर लड़की है जिसने अपने वालिद के या वालदा के इलाज के लिए इनसे पैसे मांगे हैं और आगे से वो फरमाइशें करता है। जनाब मौलवी, वो जो मौलवी है फैसलाबाद वाला फारूक हबीब, झूठा नंबर 2। पहला कौन है? फवाद, दूसरा वो। एक ही सेम कैटेगरी की है, सारी हुकूमत ही झूठी है। वो क्या कहा था उसने जमात इस्लामी के जो अमीरुल मोमिनीन है अपना सिराजुल हक साहब ने, कि अगर झूठों का वर्ल्ड कप हो ना तो इमरान खान वो जीत के आ जाए। ये इस तरह के लोग हैं, सारी टीम ही ऐसी है। और आज देखें शदीद मंदी, वो इसकी तो हम शदीद मजम्मत करते हैं कि उसने ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है और इसकी इंक्वायरी का मुतालबा भी करते हैं। और ना जी ना सुओ मोटो नोटिस की बात ना करें, वो अब ज़माने गए। गो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। अब वो ज़माने गए, ठीक है ना जी। अच्छा जी, आज शदीद मंदी है मार्केट में, मार्केट का बट्ठा बैठ गया है। हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट है और पाकिस्तान, आज शायद खाकान अब्बासी ने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है महंगाई के हवाले से। मुस्लिम लीग नून की तरफ से समझ लें बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान तकरीबन नंबर 1 आ चुका है, इसमें महंगाई के हवाले से दुनिया में नंबर 1 आ चुका है पाकिस्तान, यहाँ आने वाला है। ठीक है जी, वो बात है। तबाहियाँ हैं, हर तरफ तबाहियाँ ही तबाहियाँ हैं दोस्तों, हर तरफ तबाहियाँ ही तबाहियाँ। इलेक्शन कमीशन के उन्होंने गालियाँ गोलियाँ दे के दबा दिया है। अब उनको पता नहीं कितने अरब डॉलर जो है ना उन्होंने मांग लिए हैं कि जी हमें उसके लिए वो चाहिए, तो अगर लाजमी इसके ऊपर कराने हैं बल्दियाती इलेक्शन, वो जो है कराना चाह रहे हैं इसकी वोटिंग मशीनों के ज़रिए। तो इस तरह की बेतरतीब बातें हैं, बहुत बेतरतीब बातें हैं। ठीक है सर जी। तो सबसे अहम बात जो है ना, जो मैंने आपको परसों इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए कहा था कि जब इमरान खान का मैंने वहाँ बयान पढ़ा कि इसने कहा जी कि मेरा वज़ीर और मुशीर कोई भी पाकिस्तान से बाहर ना जाए, तो फ़ौरन ही मैंने कह दिया था कि ये दिसंबर में ये चीज़ होगी और वही हुई है। आज वो चीज़ सामने आ गई है। अपोजिशन इस वक्त पूरी तरह तैयार हो चुकी है और उन्होंने ऐलान किया है कि हम दिसंबर के आखिरी वीक में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद पेश करेंगे। और साथ ही उन्होंने रिक्वेस्ट की है एस्टेब्लिशमेंट के कि खुदारा वो गैर जानिबदार रहे। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो गैर जानिबदार रहे। सियासतदान आपस में जो लड़ते हैं करते हैं उनको करने दें, और ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है और अदम एतमाद का ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान नवाज शरीफ साहब की मुशावरत के बाद हुआ है और ये ऐलान मौलाना फजल रहमान साहब की मुशावरत और शहबाज शरीफ की मुशावरत के बाद हुआ है। और पहली दफ़ा ये समझ लें कि बाकायदा तौर पे ये ऐलान किया है अदम एतमाद का, जो मैं इनको बचपन से कह रहा हूँ। जदों दी आइए तहरीक इंसाफ आइए ना, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई कोशिश करो, बेशक भले फेल हो जाओ कोई बात नहीं, कोशिश तो करो।
आप दबाव में डालेंगे तो ये दबाव में काम करेंगे। आज इनको अगर दबाव में डाला होता ना, हम अवाम के लिए कर रहे हैं यार, हम इमरान खान के जाती दुश्मन नहीं है। दबाव में आज डाला होता तो आज डॉलर की ये सूरत हाल ना होती, दबाव में डाला होता तो आज चीज़ों की महंगाई का ये सूरत हाल ना होता, और पेट्रोल और ये सारी चीज़ें, खुदा की कसम ये धोखे वाली हुकूमत है। पहले ये कहते रहे कि आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा हुआ है इसलिए महंगा किया है, और अब महंगा किया है, क्यों किया है वो आज बता दिया है। फिर उसने, इनका जो गवर्नर है पंजाब का, क्या नाम है उसका, गुलाम सरवर, उसने गवर्नर सरवर उसने कह दिया कि जनाब आली ये सारा IMF के दबाव पे हो रहा है। उसने साल का हमें 2 अरब डॉलर देना है। इस वक्त 3.5 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब ने दे दिया, लेकिन वो ऐसे आप अलमारी में जाके बैंक में रख दें, उसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो IMF ने 2 अरब डॉलर साल के देने हैं, और उसने समझ लो कि हर चीज़ गिरवी रख ली है। और कसम खुदा की ये खौफ मौजूद है कि वो कहें कि जी हमने आपको इतने पैसे दे दिए हैं, अब ये पाकिस्तान हमारा है। ये हालात हो गए हैं। वो मुझे KPK का एक वो चार्ट किसी ने भेजा है कि नवाज शरीफ के दौर में, मैं मिसाल समझाने के लिए आपको सिर्फ दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा। नवाज शरीफ के दौर में मौलाना फजल रहमान के दौर में 100 अरब डॉलर था, ANP के दौर में 200 अरब डॉलर था, और अब कोई 700 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया कर्जा। ये इमरान खान के दौर में, क्योंकि पिछला दौर भी KPK में इनका ही दौर था। तो हालात बहुत बुरे हालात हैं। और गवर्नर सरवर जो है उसने खुल के आज फिर तकरीरें की हैं, और उन्होंने कहा जी कि इन्होंने बिल्कुल गिरवी रख दी है पाकिस्तान को, सिर्फ 2 अरब डॉलर के लिए गिरवी रख दिया है, और हर शर्त उनकी मान ली है। खुदा न खास्ता इमरान खान को कोई बुरी से बुरी शर्त भी वो कहे ना, इमरान खान इस वक्त मानने को तैयार है। और ये फलसफा अब आपके सामने आ गया कि क्यों अपने MNA MPA और मिनिस्टरों को इमरान खान ने मना किया है कि आप पाकिस्तान से बाहर ना जाएं, क्योंकि दिसंबर आ गया है सर जी, दिसंबर आ गया है। इंशाअल्लाह ताला हम आपको इसी कानूनी TV चैनल पे खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि दिसंबर में ही इमरान खान अपने घर जा चुका है। इस फलसफे के ऊपर भरपूर जो है ना, वो इस अदम एतमाद के ऊपर आगे आना चाहिए। इसमें अब पीछे नहीं हटना। लांग मार से तो तुम पीछे हट गए हो ना, लांग मार तो पता नहीं किथे गया लांग मार जी, कोई पता नहीं है। लेकिन आपने इससे पीछे नहीं हटना अदम एतमाद से। यही कामयाबी की चाबी है। अब तक तुम्हें 2-3 लाख अदम एतमाद कर चुके होने चाहिए थे। अदम एतमाद से पीछे नहीं हटना, अदम एतमाद लाजमी करना है आपने, ठीक है जी। अदम एतमाद की खुशखबरी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। दिसंबर में अदम एतमाद आ रहा है सर्दी के साथ साथ।